वेलकम। तो कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। वॉइस क्लियर है तो यस लिखिएगा। स्क्रीन एंड वॉइस अगर क्लियर आपको सुनाई दे रही है, मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखिएगा। वेरी गुड। ओके। ओके तमन्ना। ओके पूजा। ओके दिनेश सर। ओके नामरायण। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब तक जो टॉपिक हमने सीखे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप, तीन टॉपिक मैंने कवर करवा दिए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, देखिए पेंटिंग सीन थोड़ा आगे की अगर हम सोचें, पेंटिंग जस्ट एक प्रैक्टिस थी हमारी माउस की। पेंटिंग के अंदर हमने माउस की प्रैक्टिस की थी पूरी की पूरी, और समझने की कोशिश की थी कि माउस को एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर किस तरीके से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और आज की क्लास में थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पर हम जाने वाले हैं। और दूसरी जो स्टेप हमारी है पेंटिंग के बाद में, जो दूसरी एप्लीकेशन हम सीखने वाले हैं, देखिए जिस प्रकार पेंटिंग के अंदर हमने ओनली इमेज को ड्रॉ करना सीखा था, एक पेंटिंग को बनाना सीखा था, लेकिन आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम एक टेक्स्ट फाइल को लिख सकते हैं। टेक्स्ट फाइल का मतलब कीबोर्ड का यूज करते हुए, अपनी उंगलियों का यूज करते हुए हम किसी फाइल को कैसे टाइप करें, कैसे लिखें। इसके लिए हमारे को एक छोटी सी एप्लीकेशन मिलती है जिसका नाम है नोटपैड। नोटपैड एक बिल्कुल ही साधारण प्रकार की एप्लीकेशन है जिसका यूज टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए करते हैं। जिस प्रकार हमारे पास मैसेज लिखने के लिए मैसेज के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, कोई सोशल मीडिया का यूज करते हो, तो उसमें मैसेज को टाइप करने के लिए हमारे को कर्सर मिलता है। कर्सर होता क्या है? एक हॉरिजेंट वर्टिकल लाइन होती है जो ब्लिंकिंग करती रहती है। एक वर्टिकल लाइन जो ब्लिंकिंग करती है उसको क्या बोलेंगे हम? कर्सर बोलेंगे। और वो ब्लिंकिंग करती है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है भी आपका जो कर्सर है वो टेक्स्ट लिखने के लिए रेडी है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड एप्लीकेशन को इन ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए बिल्कुल ही सिंपल शॉर्टकट है। विंडो बटन के साथ आर बटन आपने प्रेस करना है। विंडो के साथ क्या प्रेस करेंगे? विंडो को दबाए रखना है और आर को प्रेस करोगे तो आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट लिख दो आप नोटपैड। जैसे इसमें आप नोटपैड को टाइप कर देते हो और एंटर बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नोटपैड के अंदर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। सॉरी, नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल विंडो है। बिल्कुल सिंपल का मतलब बहुत ही कम ऑप्शन हमारे को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ओनली एक लाइन दिखाई देती है जो ब्लिंकिंग कर रही है। ये जो लाइन ब्लिंकिंग करती हुई आपको दिखाई देती है, इस लाइन को ही हम कर्सर बोलते हैं। क्लियर? सेम पेंटिंग की तरह भी इसके अंदर भी एक टाइटल बार है, एक मेन्यू बार है और एक स्टेटस बार है। जिस प्रकार पेंटिंग के अंदर हमारे को जो बार देखने को मिली थी, सबसे ऊपर वाली बार आपको पता है क्या कहलाती थी? टाइटल बार। और सबसे नीचे वाली बार स्टेटस बार। ऊपर टाइटल, नीचे स्टेटस बार, और बीच में टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारे को मेन्यू बार देखने को मिलती थी। तो टाइटल बार के अंदर सेम इंट्रोडक्शन अगर इसका किया जाए तो टाइटल बार के अंदर तीनों बटन हमारे को दिखाई देते हैं जिनको विंडो कंट्रोल बटन भी हम बोलते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया था। उसके बाद में ये टाइटल यहाँ पर अभी अनटाइटल लिखा है, यानी कि अभी इसका कोई टाइटल है ही नहीं। उसके बाद में मेन्यू, फाइल मेन्यू, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आज हम थोड़ी शॉर्टकट का यूज इसमें करने वाले हैं। क्योंकि अगर कंप्यूटर में आपने फास्ट काम करना है तो आपको शॉर्टकट आनी चाहिए। जितनी शॉर्टकट आपको ज़्यादा आती है उतना काम करने की स्पीड आपकी अच्छी हो जाती है। तो कुछ सिंपल शॉर्टकट हैं जिनका हम यूज करेंगे, यानी कि केवल नोटपैड की विंडो के अंदर नहीं, आगे आने वाली सभी विंडो में वो शॉर्टकट आपकी काम आने वाली है। जैसे सबसे पहले फाइल से रिलेटेड हम शॉर्टकट अगर देखें, अगर हम फाइल की बात करें तो फाइल से रिलेटेड जो शॉर्टकट मिलती है, अब एक फाइल के साथ हम क्या कर सकते हैं? एक फाइल को ओपन करना, एक फाइल को क्लोज करना, एक नई फाइल को बनाना,
है ना। तो ये बिल्कुल एक फाइल को प्रिंट करना, ये फाइल से रिलेटेड शॉर्टकट है, जिसमें सबसे पहली आती है नई फाइल लेना, जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल+N। कंट्रोल के लिए हम CTRL का यूज करते हैं। CTRL का मतलब होता है कंट्रोल, और कीबोर्ड पर आपको ये CTR लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका पूरा जो मीनिंग है वो है कंट्रोल। कंट्रोल प्लस, यहाँ पर प्लस आपने नहीं दबाना। प्लस का मतलब होता है इस बटन के साथ दूसरी जो की मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल बटन के साथ अगर आप N बटन प्रेस करते हो, अगर कंट्रोल बटन के साथ आप N बटन प्रेस करोगे तो आप एक नई फाइल ले सकते हो। ये शॉर्टकट है नई फाइल लेने का। ओके। अगर कंट्रोल बटन के साथ आप O बटन प्रेस करते हो तो ओपन होती है पुरानी फाइलों को खोलने के लिए। अगर कंट्रोल बटन के साथ आप P बटन प्रेस करते हो तो एक फाइल को आप प्रिंट कर सकते हो। और कंट्रोल के साथ अगर S बटन प्रेस करते हो तो फाइल को आप सेव कर सकते हो अपनी कंप्यूटर के अंदर, या जहां भी जिस भी लोकेशन पे आप अपनी फाइल को सेव करना चाहो, कंट्रोल+S का यूज करके आप कर सकते हो। तो इसमें देखिए, पहला ही कमांड ग्रुप हमारे को दिखाई देता है फाइल, जिसमें कंट्रोल N मैंने आपको बताया, कंट्रोल O मैंने आपको बताया, और कंट्रोल+S मैंने आपको बताया, और कंट्रोल+P मैंने आपको बताया। उसके अलावा कंट्रोल+Shift+S ये केवल नोटपैड में काम करेगी। कंट्रोल+Shift+S कुछ एक शॉर्टकट ऐसी भी होगी जो कई विंडो में स्पेशल काम करती है, दूसरी में उसका मीनिंग, उसका काम चेंज हो जाता है। जैसे पेंटिंग के अंदर कंट्रोल G क्या काम करता था, गो टू के लिए करता था, लेकिन नोटपैड के अंदर कंट्रोल G का काम बदल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप एक नई विंडो लेना चाहते हो, विंडो का मतलब ये अभी एक विंडो है, ये एक मैंने विंडो ओपन कर रखी है नोटपैड की। अगर एक नोटपैड की एक और विंडो मेरे को ओपन करनी है तो इसकी शॉर्टकट क्या रहेगी, कंट्रोल+Shift+N। अगर मैं कंट्रोल+N सीधा प्रेस करता हूं तो न्यू क्या आती है, न्यू फाइल आती है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल+Shift+N प्रेस करता हूं तो मेरे पास नई विंडो आती है, कंट्रोल+Shift+N। ये देखिए एक नई नोटपैड की विंडो आ चुकी है। इस तरीके से हम एक नई विंडो ले सकते हैं। और आगे देखिए, एक है सेव और एक होता है सेव एज। दोनों में क्या अंतर है, सेव का मतलब जो फाइल अभी आप बना रहे हो उस फाइल को कंट्रोल+S की सहायता से हम कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं भी सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ जो मेरी पहले से फाइल सेव है उसी फाइल को अगर मैं किसी दूसरी लोकेशन पे या दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव एज का यूज करता हूँ। सेव एज यानी कि हमारी फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पर दूसरे नाम से अगर हम सेव करना चाहें तो हम सेव एज बटन का यूज करते हैं। तो चलिए पेंटिंग नोटपैड का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और भी इसका काम क्या है और ये होती क्या है। देखिए, नोटपैड जो होती है बिल्कुल साधारण प्रकार का एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड क्या है, कि टेक्स्ट एडिटर है। और टेक्स्ट एडिटर होता क्या है, टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आप टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकते हो, उसको रीनेम कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। समझे। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम टेक्स्ट फाइल को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यानी कि फाइल को लिखना और उसमें बदलाव करने का काम हम टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से करते हैं। ये तो है साधारण काम इसका। लेकिन टेक्स्ट एडिटर साधारण काम के लिए नहीं, हाई लेवल काम के लिए यूज किए जाते हैं। कैसे, नोटपैड देखने में तो एक सिंपल टेक्स्ट आधारित एप्लीकेशन है, लेकिन इसका यूज वेबसाइट डिजाइनिंग की प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जाता है। वेबसाइट डिजाइनिंग की प्रोग्रामिंग करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। एक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जो कोड यूज कर किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर एक प्रोग्राम की बेस पर काम करता है, और प्रोग्राम को एक प्रोग्रामर डिजाइन करता है, और वो प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो उनको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोग्राम को लिखने के लिए कोई तो जगह चाहिए ना, कहाँ लिखेंगे। तो प्रोग्राम कंप्यूटर के कहाँ लिखे जाते हैं, टेक्स्ट एडिटर में लिखे जाते हैं।
यानी कि नोटपैड के अंदर आप पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर की कोडिंग, एक प्रोग्रामिंग लिख सकते हो। और ये टेक्स्ट आधारित है, इसमें कोई इमेज, कोई पिक्चर, कोई ग्राफिक्स आप ऐड नहीं कर सकते, केवल टेक्स्ट ही लिख पाओगे। और नोटपैड की खास बात क्या है, इसमें कलर ब्लैक ही रहता है, इसका कलर भी आप नहीं बदल सकते। क्लियर हुआ? तो एक टेक्स्ट एडिटर है। कल को कोई आपसे पूछे भी नोटपैड है क्या, तो आपको बताना है नोटपैड जो है एक टेक्स्ट एडिटर है। या क्वेश्चन आपका आ सकता है कि नहीं, दो टेक्स्ट एडिटर के नाम लिखो। तो नोटपैड, नोटपैड प्लस, वीएस कोड, ये बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं। तो उनमें नोटपैड एक क्या है, बिल्कुल ही साधारण प्रकार का टेक्स्ट एडिटर है। बिल्कुल साधारण प्रकार का टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड। चलिए, काम समझ में आया? काम क्या करता है, टेक्स्ट को एडिट करना। यानी कि किसी भी टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं, जिनमें नोटपैड एक है। अब बात करते हैं नोटपैड के अंदर आपने फाइलें तैयार करनी है। कौन सी फाइलें तैयार करनी है? जैसे मैंने आपको बोला कि एक एप्लीकेशन लिखो, तो आप नोटपैड में लिख सकते हो। मैंने बोला आपने एक लेटर लिखना है, तो आप नोटपैड में लिख सकते हो। ऐसी कोई भी फाइल जिसमें केवल अक्षरों का यूज किया जाता है। ओके, किसी ने कुछ क्लिक किया है क्या? ओके, समझा रहा है। बीच बीच में आपकी रिव्यू लेना भी जरूरी है। दिनेश सर, नारायण, नेहा, नूर, पूजा, सरोज, अभी तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, अगर दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नो टेंशन, चलने दे कंटिन्यू। अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो आप बीच में, अगर कहीं भी आपको लगे ना भी आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना हो, तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। ठीक है, सभी को परमिशन है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सिंपल प्रकार की एप्लीकेशन है जिसका यूज हम टेक्स्ट फाइलों को बनाने के लिए करते हैं। मैसेज देख लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, चलिए। और क्लास में डेली आया करो आप। ये 40 मिनट होते हैं, 40 मिनट। चलिए, फाइल के बाद में इसमें न्यू का मतलब नई फाइल लेना, न्यू विंडो का मतलब नई विंडो लेना, ओपन का मतलब पुरानी फाइलों को खोलना, सेव का मतलब अभी जो फाइल बना रहे हैं उसको सेव करना, और सेव एज का मतलब उसी फाइल को दूसरी जगह दूसरे नाम से सेव करना, और पेज सेटअप का मतलब फाइल को प्रिंट करने से पहले पेज की सेटिंग करना, और कंट्रोल पी यानी कि फाइल को प्रिंट करना, एग्जिट का मतलब एप्लीकेशन को क्लोज करना। उसके बाद में दूसरा आता है एडिट। तो देखिए, ये एडिट होता है, जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसको एडिट करने के लिए ये सारी की सारी शॉर्टकट आपने अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में नोट करना है। एडिट के अंदर पहली कमांड आती है कंट्रोल Z, जिसको हम अंडू बोलते हैं। अंडू का उल्टा होता है रिपीट, कंट्रोल Y। पेंटिंग के अंदर हम 50 स्टेप तक बैक जा सकते थे, लेकिन नोटपैड में ऐसा नहीं है। लेकिन विंडो 11 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप कर सकते हो। अभी मेरी लैपटॉप के अंदर विंडो 10 है, तो मैं 10 के अकॉर्डिंग आपको करवा रहा हूँ। थोड़ी सी फीचर चेंज हो जाते हैं जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होता है। जैसे अभी हमारी विंडो चल रही है, विंडो कौन सी है अभी? अभी हमारी विंडो 10 है। अगर 11 में देखेंगे तो ये थोड़े से फीचर, थोड़े से ऑप्शन आपको अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला ही ऑप्शन है इसमें अंडू, कंट्रोल+Z। और नोटपैड के अंदर एक ही बार अंडू कर सकते हो और एक ही बार आप उसको रिपीट कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कट, कॉपी और पेस्ट। कट का मतलब होता है सिलेक्ट किए गए पार्ट को काटना, और कॉपी का मतलब होता है सिलेक्ट किए गए पार्ट का डुप्लीकेट बनाना। कट करके भी हम पेस्ट कर सकते हैं और कॉपी करके भी हम पेस्ट कर सकते हैं। जब हम कट करके पेस्ट करते हैं तो एक जगह से कट जाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा। पहले हम क्या करते थे, अगर आप सिंपल बात करते हैं, दो फोल्डर हमने ओपन किए या दो फाइलें हमने ओपन कर रखी है। जैसे मैंने इसमें लिख रखा है, थोड़ा सा साइज में छोटा कर लेता हूं ताकि दोनों फाइलें बराबर आपको दिखाई दे। नेम ऑफ कलर्स मैंने लिखा रेड, ग्रीन, ब्लू, कुछ नाम मैंने लिखे हैं।
ओके। अब मैं चाहता हूं, अभी मेरे पास दो विंडो ओपन है, दो विंडो ओपन है, इसका मतलब क्या है, एक ये फाइल है और एक ये फाइल। अभी मैं चाहता हूं इसमें जो फाइल में लिखा हुआ है वो सारा का सारा टेक्स्ट इसके अंदर आ जाए। यहां से मैं काट दूं और इसमें डाल दूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें कंट्रोल ए करूंगा, यानी कि सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए का मतलब होता है पूरी फाइल को सेलेक्ट करना। कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल। मैंने अभी कंट्रोल ए किया, उसके बाद मैंने किया कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब मैंने अभी आपको बताया, कॉपी करना। देखिए, कंट्रोल सी का मतलब क्या है, कॉपी करना। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट ऑल, और कंट्रोल सी किया, कॉपी। और जिस फाइल में जिस जगह मेरे को ये मैटर चाहिए वहां पर मैं आ गया और मैंने वहां पर कंट्रोल वी कर दिया। तो ये देखिए जो इसमें लिखा था वही इसके अंदर आ गया। ये होता है कॉपी पेस्ट। और दूसरा होता है कट कट और पेस्ट। कट पेस्ट का मतलब होता है एक जगह से काट के दूसरी जगह लेके जाना। अभी ये तीन वर्ड है, रेड ग्रीन ब्लू, इन तीनों को मेरे को यहाँ पर नहीं रखना, यहाँ से काटना है और इस फाइल के अंदर लेके आना है। तो मैं कंट्रोल एक्स कर दूंगा यहाँ से, कंट्रोल एक्स यानी कि कट, और कंट्रोल वी कर दूंगा, तो यहाँ से कट गया और यहाँ पे आ गया। ये होता है कट और पेस्ट। जिस प्रकार आप अपनी मोबाइल की गैलरी के अंदर एक फोल्डर में रखी फाइलों को दूसरी फोल्डर के अंदर लेके जाना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, कट और पेस्ट करेंगे। ये इस फोल्डर से कट जाए और दूसरे फोल्डर में चला जाए, तो आप क्या करोगे, कट और पेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि ये फाइलें यहाँ भी रहनी चाहिए और दूसरा जो मैं फोल्डर बना रहा हूँ उसके अंदर भी रहनी चाहिए, तो आप कॉपी और पेस्ट का हम यूज करते हैं। क्लियर हुआ, कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिलीट। डिलीट का मतलब सिलेक्ट पार्ट को डिलीट कर देना, जैसा कि हमने पेंटिंग के अंदर किया था। जितना एरिया आपका सिलेक्ट रहेगा उसको डिलीट कर देना, मिटा देना। ओके। तो ये होता है डिलीट करना। डिलीट किए हुए पार्ट को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, वो डिलीट ही हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट कमांड आती है सर्च विद बिंग, फाइंड फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, फाइंड और रिप्लेस। इनका काम क्या है, देखो जब भी कोई कोडिंग की जाती है, कोई बड़ी प्रोग्रामिंग की जाती है, तो उस प्रोग्रामिंग में कहीं एरर आ गया तो हम एक एक लाइन को चेक नहीं कर पाएंगे। या आपने कोई एक एप्लीकेशन लिखी, एक नोट्स बनाया, कोई बुक्स लिखी, एक बड़ी फाइल आपने लिखी है, और उसमें कोई एक स्पेलिंग आपने मिस्टेक कर दी। जैसे आपने कंप्यूटर की शब्द लिखनी, कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखनी थी COMPUTER, लेकिन गलती से हमने COMPUTAR कर दिया, यानी कि स्पेलिंग को मिस्टेक कर दिया। तो अब क्या होगा, और वो वर्ड उस फाइल के अंदर कम से कम 50-60 बार आया है, तो क्या हम एक एक करके सभी को ठीक करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तब हम यूज करेंगे फाइंड और रिप्लेस कमांड का। या कई बार हम देखते हैं जो CSC वाले होते हैं, एक फाइल को दूसरी व्यक्ति के नाम पर रिप्लेस करना है, तो हम फाइंड और रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। एक फाइल को अगर दूसरी फाइल व्यक्ति के नाम पर रिप्लेस करना है, तो हम ज़्यादातर जैसे तहसील वगैरह में हम जाते हैं तो कोई एक डॉक्यूमेंट है किसी एक व्यक्ति के नाम पर है, वही डॉक्यूमेंट हमें किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे करना है, तो जहाँ पर व्यक्ति का नाम है वहीं वो चेंज कर देंगे, एड्रेस चेंज कर देंगे। पूरी फाइल दोबारा से लिखनी नहीं पड़ेगी हमारे को, पूरी फाइल फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नाम एड्रेस चेंज करेंगे तो वो जो फाइल है वो दूसरे व्यक्ति के नाम पर बन जाएगी। चलिए इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, अभी आपको करके दिखाते हैं। जैसे मैंने एक फाइल बनाई, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके। और ये मान के चलो एक लाइन है, और इस लाइन को मैंने एक बार फिर से कॉपी किया और नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। और नीचे वाली लाइन में मैं यहाँ पर AR कर देता हूँ, ये यहाँ पर कंप्यूटर की स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो चुकी है। और अभी इस फाइल को मैं एक बड़ी फाइल बना देता हूँ। देखिए इतना मैंने टाइप कर दिया, ये पूरा डाटा मैंने यहाँ पर टाइप किया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर स्पेलिंग मैंने लिखी है उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। कंप्यूटर, मेरी स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई, और चलिए इंटर भी कर देता हूँ मैं ज़्यादा। एक बार इतना ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब कुछ स्पेलिंग मेरी ठीक है, कुछ गलत है। अब मैं चाहता हूँ कि सही स्पेलिंग कौन सी है, तो कंट्रोल F करूंगा, तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो गया, फाइंड।
देखिए ये कंप्यूटर वर्ड इसमें क्यों लिखा आ गया, क्योंकि मैंने कंप्यूटर वर्ड सिलेक्ट कर रखा था तब इसमें लिखा हुआ आ गया। ठीक है, फिर से कंट्रोल एफ। अभी देखिए, अगर मैं, मेरा कर्सर अगर लाइन की स्टार्टिंग में है, आपका कर्सर जहां होगा वहीं से काम करना स्टार्ट करेगा। देखिए अभी मैंने पेज के बीच में कर लिया। अगर मैं अप बटन का यूज करता हूं, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है कौन सी दिशा में जाना चाहिए। सर्च ढूंढते हुए कहाँ जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए। अगर आप डाउन करोगे तो ये ढूंढते हुए नीचे जाएगा, अगर आप अप करोगे तो ढूंढते हुए ऊपर जाएगा। तो मैंने अप सेलेक्ट किया और फाइंड नेक्स्ट किया। एक सेकंड रुकिए, यहाँ क्लिक करते हैं, डायरेक्शन अप करते हैं। क्या वर्ड ढूंढना है, COMPUTR कंप्यूटर। और यहाँ देखिए इधर मैच केस मैंने कर रखा है, ये नहीं करना। अगर मैच केस करेंगे तो यहाँ पर स्पेलिंग जो हमने टाइप की हूबहू वैसी होनी चाहिए। अगर कैपिटल स्मॉल लेटर की दिक्कत आएगी तो ये ऐसे करेगा। देखो अभी मैच केस कर रखा है, मैच नहीं कर रहा ना। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो मैंने कंप्यूटर लिखा है वो स्मॉल लेटर में है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है वो कैपिटल लेटर में C लिखा हुआ है। अगर मैं इसको मैच केस को ऑफ कर दूंगा, अभी करूंगा, तो ये देखिए इसने ढूंढना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। अब हम डायरेक्ट डायरेक्शन चेंज करते हैं, डाउन की तरफ चलते हैं। अगर आप डाउन करेंगे तो कंप्यूटर, मेरे को लगता है कोई और स्पेलिंग कहीं है ही नहीं। फाइन नेक्स्ट, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है मैंने। और अभी हम क्या करते हैं, AR करके देखते हैं। यहाँ पर E की बजाय A करते हैं और डायरेक्शन डाउन करते हैं। फाइन नेक्स्ट, अभी नहीं हुआ, क्यों, COMPU, स्पेलिंग मिस्टेक लिख दी मैंने, पूरा सही नहीं लिखा, COMPUTAR कंप्यूटर। अभी डाउन करते हैं। फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है। अब फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट है F3। आप चाहे इसको काट दो, क्योंकि यहाँ देखिए फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट क्या है, F3। क्या है, अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और सीधा F3 बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो फाइंड नेक्स्ट हो रहा है। और शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करता हूँ तो वापस चलेगा फाइंड प्रीवियस, पीछे वाला फाइंड करेगा। शिफ्ट सीधा F3 प्रेस करूंगा तो आगे वाला बटन फाइंड करेगा। ये होता है फाइंड नेक्स्ट और प्रीवियस फाइंड, पीछे वाला नाम ढूंढना और आगे नाम ढूंढना। तो क्लियर हुआ, ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है। फाइंड नेक्स्ट का मतलब आगे वाला ढूंढना, और शिफ्ट F3 यानी कि फाइंड प्रीवियस, पीछे वही नाम दोबारा से देखना। ये होता है फाइंड, कंट्रोल F। अभी जहां पर मैंने फाइंड जो करेंगे उसकी जगह दूसरा नाम लिखना है, यानी कि स्पेलिंग को ठीक करना है, तब हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस की शॉर्टकट है कंट्रोल H। कंट्रोल H बटन के साथ, कंट्रोल के साथ अगर हम H दबाएंगे तो हमारे सामने रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा है फाइंड नेक्स्ट, भी आप क्या ढूंढना चाहते हो और उसको किसकी जगह बदलना चाहते हो। जैसे जहां पर कंप्यूटर लिखा है, COMPUTAR, उसकी जगह मेरे को मोबाइल नाम लिखना था। क्या लिखना था, मोबाइल लिखना था। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट तो आगे वाला फाइंड करेगा, जैसे पहले मैंने आपको बताया था। अगर मैं करता हूँ रिप्लेस तो जो मैं फाइंड करूंगा केवल उसी को बदलेगा। लेकिन अगर मैं करता हूँ रिप्लेस ऑल, तो जितने भी कंप्यूटर, ये जो वर्ड है, ये जितनी भी लिखी हुए हैं इस मेरी फाइल के अंदर, सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। तो अभी के लिए मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ। अब देखिए एक क्लिक के अंदर जहां जहां मैंने कंप्यूटर लिखा हुआ था वहां वहां अभी मोबाइल शब्द आ चुका है। तो ये होता है रिप्लेस। यही काम अगर हमें मैनुअली करना होता, एक एक करके अगर हम चेंज करने बैठते, तो कितना टाइम हमारा लग जाता। इसलिए कमांड हम यूज करेंगे फाइंड और रिप्लेस। कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड और कंट्रोल H का मतलब होता है रिप्लेस करना। ये शॉर्टकट आपको याद होनी चाहिए। ओके, कैंसिल करते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन बीच में रह गया हमारा, सर्च विद बिंग। अब ये बिंग क्या है, जिस प्रकार हमारा गूगल एक सर्च इंजन है, उसी तरीके से बिंग भी एक सर्च इंजन होता है जो हम यूज नहीं करते, लेकिन कई जगह ये आज भी बिंग सर्च इंजन यूज किया जाता है। तो बिंग सर्च इंजन, कोई भी वर्ड जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, अगर उसको सर्च करना है बिंग में, तो आप क्या बटन प्रेस कर दो, या तो आप सर्च विद बिंग कर दो। ये बटन तभी काम करेगा जब आपका यहाँ पर कुछ सिलेक्ट होगा। अगर पेज से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है तो आपका ये बिंग सर्च विद बिंग काम ही नहीं करेगा।
और इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ई। पेंटिंग के अंदर कंट्रोल ई अलग काम करती है, नोटपैड के अंदर कंट्रोल ई अलग काम करती है। अभी सर्च विद बिंग, मैंने कंप्यूटर वर्ल्ड को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई किया, तो ये देखिए सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा बिंग सर्च इंजन पर। गूगल पर नहीं हो रहा, ये बिंग सर्च पर हो रहा है, बिंग सर्च इंजन पर सर्च कर रहा है। ये देखिए बिंग का रिजल्ट आपको यहाँ पर शो कर देगा अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है तो। क्लियर हुआ? तो ये होता है बिंग सर्च इंजन, कंट्रोल ई, सर्च विद बिंग। तो ये शॉर्टकट आपने सारी यूज करनी है। कंट्रोल एफ फाइंड F3, शिफ्ट F3, ये मैंने बता दिया। आगे आता है गो टू। गो टू का मतलब होता है लाइन नंबर पे जाना। पेंटिंग के अंदर गो टू कंट्रोल जी शो ग्रिड करता है, और नोटपैड के अंदर कंट्रोल जी गो टू के लिए होता है। गो टू का मतलब कर्सर को लेके जाना। अभी मेरा कर्सर कहाँ है? अभी मेरा कर्सर, मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर जो है फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में आ जाए, यहां पर आ जाए। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जी, और मैं यहाँ पर कंट्रोल जी करने के बाद में अगर मैं लिखता हूं 1, एक सेकेंड रुकिए। ओके, अभी देखिए इसमें गो टू मेरा काम नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा ना। क्यों नहीं कर रहा? जब मेरा व्यू के अंदर, अगर मेरी फॉर्मेट के अंदर वर्ड ब्रेक मेरा अगर ऑन है, अभी ऑन है ना वर्ड ब्रेक, तो मेरा गो टू काम नहीं कर रहा। देखिए कंट्रोल प्लस जी, ये गो टू काम ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं फॉर्मेट में वर्ड ब्रेक को यहाँ बंद कर दूंगा तो अभी मेरा गो टू काम भी करेगा, कंट्रोल जी, ये देखो काम करना स्टार्ट कर देगा। और मैं चाहता हूँ कि लाइन नंबर 1 में ही चला जाए, तो अभी देखिए कर्सर मेरा कहाँ आ गया, लाइन नंबर 1 की स्टार्टिंग में आ गया। और कंट्रोल जी में फिर से करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 नंबर लाइन, तो मेरा कर्सर 5 नंबर लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो ये होता है गो टू, सिंपल सा है। कब काम करेगा? जब आपका वर्ड ब्रेक बंद होता है। विंडो 10 11 के अंदर शायद इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ही पड़ती है 10 में। ओके, ये गो टू काम करना स्टार्ट कर देगा। आगे सेलेक्ट ऑल मैंने बता ही दिया, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल करते ही कंट्रोल ए, पूरी का पूरा पेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है टाइम और डेट। अभी जो आपके कंप्यूटर में टाइम चल रहा है, वर्तमान कंप्यूटर का टाइम, वर्तमान डेट यहाँ पर आ जाएगी, जिसकी शॉर्टकट है F5। F5 प्रेस करते ही कंप्यूटर का वर्तमान टाइम डेट आपको यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एडिट पूरी कमांड करवा दी और फॉर्मेट भी बता दिया। उसके बाद में दो ऑप्शन हमारे हैं, वर्ड ब्रेक और फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है आपकी अक्षरों की बनावट। जैसा फॉन्ट आप यहाँ पर यूज करना चाहोगे, जैसा साइज आप यूज करना चाहोगे, सिलेक्ट करो और ओके करो, वही आपकी पूरी फाइल की बनावट हो जाएगी। कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरी फाइल अपने आप बदल जाती है जब आप फॉन्ट ऑप्शन का यूज करते हो। फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट मिलता है। और वर्ड ब्रेक का काम क्या है? वर्ड ब्रेक व्रेप करना टेक्स्ट को किसके अकॉर्डिंग, विंडो के अकॉर्डिंग या लाइनों के अकॉर्डिंग। इसमें दो ही ऑप्शन है, सीधा एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वर्ड वर्ड ब्रेक। अगर ये कमांड हमारी ऑन होती है तो जितना टेक्स्ट स्क्रीन पर हम लिखते हैं, जितना भी टेक्स्ट आप स्क्रीन पर लिखोगे, वो नेक्स्ट लाइन पर अपने आप बना देगा जो भी आप लिख रहे हो। देखिए जितना आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद में नीचे आ रहा है ना कर्सर आपका, अपने आप आपका कर्सर ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है, आगे नहीं जा रहा। लेकिन जब आपका ये ऑप्शन ऑफ रहता है तो जब तक आप एंटर नहीं करोगे आपकी फाइल एक ही लाइन में चलती जाएगी, अपने आप नीचे नहीं आएगी। देखिए कोई मैसेज आया है क्या मेरे पास, एक सेकंड। ओके ओके, कोई बात ना। 5 मिनट का टाइम रहता है क्या? चलिए नोटपैड में पूरी करवा ही देता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर मैं बहुत फास्ट आपको करवाऊंगा। क्लियर, वर्ड ब्रेक और फॉन्ट दोनों हो गए। उसके बाद में व्यू के अंदर बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है जो पेंटिंग के अंदर हमने देखा था, स्टेटस बार ऑन करनी है या ऑफ रखनी है, आपकी मर्जी है। इसी तरीके से जूम है, कंट्रोल प्लस माइनस करके हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, और कंट्रोल जीरो से नॉर्मल साइज आपका हो जाएगा। और ये आप कंट्रोल स्क्रॉल के साथ भी कर सकते हो, कंट्रोल बटन दबाए रखना और स्क्रॉल माउस का बीच वाला बटन आगे पीछे करोगे तो ये जूम इन और जूम आउट होता रहेगा, यहाँ से भी आप कर सकते हो सीधा। ओके, तो ये आपकी नोटपैड एप्लीकेशन बिल्कुल मैंने
कंप्लीट करवा दी है 1 दिन के अंदर ही। सिंपल ऑप्शन मिलते हैं, कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, लेकिन आपने ये शॉर्टकट जरूर नोट करनी है और इनको याद करना है। ओके, और इसमें टाइपिंग की शुरुआत यहीं से होती है। जब हम टाइपिंग करवाते हैं ऑफलाइन क्लासों में, तो नोटपैड के अंदर से ही हमारी टाइपिंग स्टार्ट होती है। ASDF 4 स्पेस JKL और सेमीकोलन, इन लाइनों की प्रैक्टिस आपने इसी सॉफ्टवेयर में करनी है। हाथों की उंगलियां, सबसे छोटी उंगली लेफ्ट हाथ की ए पर, उसके पास वाली एस पे, फिर डी और फिर एफ, चारों उंगलियां सेट हो जाएगी। और जो आपका अंगूठा रहेगा वो स्पेस पे, फिर दूसरे हाथ का राइट हाथ का अंगूठा भी स्पेस पे, उसके बाद में JKL और सेमीकोलन। बस इसी तरीके से ये पोजीशन बनानी है और इनकी टाइपिंग की प्रैक्टिस आपने करते जाना है नोटपैड के अंदर। ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन, सेमीकोलन LKJ स्पेस FDSA, उल्टी सीधी, कम से कम 1 वीक तक डेली आधी घंटा आपने इस पर लगाना है। ये 8 अक्षर है जो बेस है हमारी हाथों की। बेस, इनको हम होम रो बोलते हैं, यानी कि वो रो जहाँ पर हमारी उंगलियां हमेशा रहती है, जिन पर हमारे को हमेशा उंगलियों को टिका के रखना होता है। ASDF JKL सेमीकोलन, ASDF JKL सेमीकोलन। ओके, तो ये नोटपैड की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो नोटपैड एप्लीकेशन कंप्लीट करवाई है। किसी को कोई दिक्कत आ रही है? समझ में आया या नहीं आया बताइए? नोटपैड समझ में आया या नहीं आया? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, 2 मिनट का टाइम अपने पास है, बात करते हैं आपसे। जो भी बोलना चाहता है बोलिए, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, क्योंकि पिछली आधी घंटा 35 मिनट से मैं ही बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए। रिव्यू दीजिए अपने, क्या समझ में आया या नहीं आया? बोल के बताइए, बोल के बताइए सभी। आ गया सर समझ में। समझ में आ गया, शाबाश, वेरी गुड। और आ गया सर समझ में। ओके पूजा, थैंक यू। तो एक बात और बोलना चाहूँगा मैं, अभी 7 बजे से लेकर अपनी क्लासें कंटिन्यू चल रही है, लेकिन 6 बजे से जो बच्चे अकाउंट के हैं, या आप में से भी कोई अगर अकाउंट की ऑनलाइन क्लास लगाना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग की क्लास 6 बजे स्टार्ट होगी, 6 से 6:40 या 6:30 बजे तक का टाइम रहेगा अकाउंट की क्लास के लिए। और उससे पहले जो बच्चे ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग के हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के जो स्टूडेंट हैं, उनका बैच स्टार्ट होगा, या जो सीखना चाहते हैं, 6 बजे से नहीं 5 बजे से उनका हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये ऑनलाइन के अंदर सभी के लिए फ्री है। आपका कोई फ्रेंड, कोई दोस्त अगर सीखना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी कोई दोस्त अगर आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन उनको थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि कोई आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा, जो एक्सरसाइज हम करवाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, और रेगुलर क्लास में वो नहीं आ सकते जो ऑफलाइन चलती है वहाँ पे। ऑनलाइन के अंदर थोड़ा नॉलेज ही अगर आपको लेना है तो आप आइए, सीखिए, वेलकम है। अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। एक मिशन लेके चल रहे हैं कि कोई भी डिजिटली रूप से अनपढ़ ना रहे, सभी को नॉलेज हो कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का नॉलेज नॉलेज मिले। और उसके साथ साथ AI के भी हम कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उनका भी आप पूरा का पूरा भरपूर फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो ये अकाउंट की क्लास भी जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, और उसका टाइम 6 बजे का रखेंगे। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत लगे टाइम से रिलेटेड, तो इससे पहले का टाइम नहीं कर सकते, बाद का टाइम हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी बैच का अगर पहले का टाइम, उसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी शाम की क्लास रखेंगे, जिसमें डिस्कशन ग्रुप रहेगा। केवल कुछ बातें पूछनी है, कोई स्पेशल किसी ने कुछ पूछना हो, कुछ बातें करनी हो, तो वो ग्रुप भी हम बनाने वाले हैं। उसका टाइम रहेगा 8:30 9 बजे तक, 8:30 से 9:30 या जो भी रखने वाले हैं। तो ये शाम का पूरा टाइम स्टडी का टाइम रखेंगे डिजिटली पूरा, चाहे आपने अकाउंट सीखना है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, किसी भी तरह का। ओके, तो सी यू सुन, कल मिलेंगे फिर।